नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम की सेंचुरी आज। प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड आज होगा। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम शुरू होगा। 1 लाख बूथों पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री, सांसद अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम सुनेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड होगा। 11 बजे प्रधानमंत्री देशवासियों के नाम संदेश देंगे और ये एपिसोड इसलिए भी खास क्योंकि ये प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की सेंचुरी पूरी हो रही है, यानी कि आज 100वां एपिसोड है और इस दौरान प्रधानमंत्री इस संदेश के माध्यम से देशवासियों को क्या कुछ कहते हैं, इसका इंतजार देशवासियों को हमेशा रहता है। और इसी के लिए इस मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए जनता बेहद ही ज्यादा उत्साहित है। 1 लाख बूथों पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। ये विशेष इंतजाम किए गए हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखते हुए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री, सांसद अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम सुनेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम देखिए हमेशा ही खास होता है, लेकिन क्योंकि आज सेंचुरी पूरी हो रही है, 100वां एपिसोड है, क्या संदेश प्रधानमंत्री देंगे? The person you are speaking with has put your call on hold. चले, शायद पीयूष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच ये बड़ी अपडेट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सेंचुरी आज, जहां आज 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस दौरान प्रधानमंत्री देशवासियों के नाम क्या संदेश देते हैं, सब सुनने के लिए लालायित हैं। तो वहीं 11 बजे का वक्त निर्धारित रहता है मन की बात कार्यक्रम के लिए। 1 लाख बूथों पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा और सांसद, मंत्री सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। तो ये विशेष आज का दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100वां एपिसोड मन की बात कार्यक्रम में, जिसके जरिए प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि किस तरीके से भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और जिन लोगों का इसमें अहम योगदान रहता है उनका नाम लेने से भी नहीं चूकते हैं प्रधानमंत्री। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ पीयूष तिवारी। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए आज खास सेंचुरी पूरी हो रही है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की, तो खास ये एपिसोड रहने वाला है। क्या कुछ संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से देशवासियों के नाम होने वाला है? देखिए, आमतौर पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित बातचीत करते हैं लोगों से, या यूं कहें कि देश को संबोधित करते हैं, तो वो निश्चित रूप से कोई नई बात जरूर बोलते हैं और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर अगर बात की उसका जिक्र करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की जिक्र करते हैं और खासतौर पर डिजिटल इंडिया बनाने की जिस तरीके से प्रधानमंत्री अक्सर जिक्र किया करते हैं अपने भाषणों में। आज चूंकि 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है, 3 अक्टूबर 2014 को ये पूरा प्रोग्राम कहीं ना कहीं शुरू हुआ था और ये भी बताया जा रहा है कि 100 करोड़ कम से कम जो एक बार लोग जो है वो कहीं ना कहीं इसे सुन चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज तैयारियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। यही नहीं, रेल मंत्रालय ने भी मन की बात कार्यक्रम को बिल्कुल। और देखिए आज इसको सुनने के लिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने के लिए 1 लाख बूथों पर तैयारी भी की गई है। इसी के मद्देनजर बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे कर्नाटक। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे। कोप्पल, रायचूर और कलबुर्गी, बीदर में चुनाव प्रचार करेंगे। मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तालुक स्टेडियम, गंगावती को कोप्पल में सुनेंगे कार्यक्रम। चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कर्नाटक का दौरा। विधानसभा चुनाव के लिए जीतोड़ मेहनत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और इसके लिए तमाम दिग्गज मैदान में हैं। गृह मंत्री अमित शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये तमाम जो दिग्गज हैं वो प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाल रहे कर्नाटक में।
और आज सीएम योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता होने के नाते आज वहां पर प्रचार करेंगे कर्नाटक में। और इस दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए एक तरफ डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने का प्रयास होगा, तो इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। तो एक खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कर्नाटक का माना जा रहा है। तो तमाम विशेष जगहों पर जनसभा भी होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की, और इस दौरान किस तरीके से महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से की जाती हैं ये देखना होगा। खास उनका दौरा है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए। तमाम दिग्गजों ने मैदान में अपने जो बेस्ट कैंडिडेट हैं, जो बेस्ट नेता हैं, वो उतारे हुए हैं, स्टार प्रचारक उतारे हुए हैं। और स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रचार का मोर्चा संभालने के लिए खुद कर्नाटक पहुंचेंगे। आज उनका खास दौरा है। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं। 10:15 पर बेल्लारी कर्नाटक पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। तालुक स्टेडियम गंगावती को पपल में सुनेंगे कार्यक्रम। सुबह 11:30 जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। दोपहर 1 बजे यूएस कॉलेज ग्राउंड रायचूर सिटी में जनसभा। और इसी के साथ दोपहर 3 बजे चितपुरा विधानसभा कलबुर्गी में जनसभा होगी। ये विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के। इसी के साथ दोपहर 4:30 बजे आनंद विधानसभा कलबुर्गी में जनसभा होगी। शाम 6 बजे नेहरू स्टेडियम बीदर सिटी में जनसभा। शाम 7:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लखनऊ से अब खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा आज। मुरादाबाद और अमरोहा दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे भूपेंद्र चौधरी। सुबह 11 बजे बीजेपी चुनाव कार्यालय बिलारी में सुनेंगे कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे हाईवे रिजॉर्ट गजरौला अमरोहा में करेंगे संगठनात्मक बैठक। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा। मुरादाबाद और अमरोहा दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। और इसी के साथ मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे भूपेंद्र चौधरी और संगठनात्मक बैठक का भी करेंगे। और कार्यकर्ताओं को इस दौरान दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। दोपहर 2 बजे हाईवे रिजॉर्ट गजरौला में ये बैठक होगी। महत्वपूर्ण ये बैठक निकाय चुनाव के लिहाज से भी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद माजिद हमारे साथ जुड़ गए अमरोहा से। माजिद, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, भूपेंद्र चौधरी का खास दौरा और इस दौरान वो संगठनात्मक बैठक भी करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ और अपडेट? अमरोहा नगर पालिका सदन नगर पालिका से एक बार फिर से संविधान को प्रत्याशी बनाया है। उसी की तैयारियों को लेकर लगातार जो है प्रदेश सरकार के बड़े बड़े नेता यानी कि खुद मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। तो आज जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। इसके अलावा उनके और कई बड़े कार्यक्रम हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से विशेष कार्यक्रम है और इन कार्यक्रम और बैठकों के जरिए निकाय चुनाव को लेकर तैयारी जो है मुकम्मल की जा रही है। ठीक है माजिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से अब खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा। आज प्रयागराज प्रवास पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सुबह 11 बजे ऋषिकुल विद्यालय सिविल लाइन में सुनेंगे कार्यक्रम। सुबह 11:45 पर राजश्री टंडन सेवा केंद्र में जनसभा। अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। कई अन्य जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। तो सुबह 11 बजे ऋषिकुल विद्यालय सिविल लाइन में सुनेंगे कार्यक्रम, जहां कई अन्य जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। सुबह 11:45 पर राजश्री टंडन सेवा केंद्र में जनसभा होगी। अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा। आज श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर जाएंगे ब्रजेश पाठक। सीतापुर और लखनऊ के भी प्रवास पर रहेंगे ब्रजेश पाठक। चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम भी मैदान में हैं, जहां ब्रजेश पाठक का खास दौरा श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर का।
और इस दौरान प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील होगी। सीतापुर और लखनऊ के भी प्रवास पर रहेंगे ब्रजेश पाठक। तूफानी उनके दौरे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के तूफानी दौरे, निकाय चुनाव के मद्देनजर श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी का भी दौरा अहम है। कई विपक्षी नेता आज थामेंगे बीजेपी का दामन। ये बड़ी अपडेट। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में लेंगे बीजेपी की सदस्यता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। तो लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करेंगे कई बड़े नेता। और निकाय चुनाव से पहले तमाम दिग्गजों का भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का सिलसिला जारी है। और इस बीच आज भी कई विपक्षी नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में लेंगे बीजेपी की सदस्यता। लखनऊ से अब खबर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा आज। एक दिवसीय अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी परसदेपुर में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगी। स्मृति ईरानी कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगी। तो स्मृति ईरानी का अमेठी का दौरा एक दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है, जिस दौरान वो मन की बात कार्यक्रम को भी सुनेंगी। कई अन्य कार्यक्रम भी निर्धारित है, जिनमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी स्मृति ईरानी। दिल्ली से अब खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कर्नाटक दौरा आज। कर्नाटक में प्रियंका गांधी करेंगी जनसभा और रोड शो। कानपुर में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और जमखंडी में भी करेंगी जनसभा। तो तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कर्नाटक का खास दौरा, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगी और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करती हुई नजर आएंगी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कर्नाटक दौरा आज। कर्नाटक में जनसभा और रोड शो करेंगी और प्रचार प्रसार का मोर्चा संभालती कांग्रेस पार्टी की तरफ से नजर आएंगी। कर्नाटक के मंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। अमित शाह का कर्नाटक में रोड शो शुरू हो चुका है, उनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्नाटक का मैंगलोर इलाका है, वहाँ पर अमित शाह का रोड शो शुरू है। कर्नाटक की सड़कों पर लगातार जो लोग हैं वो अमित शाह का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अमित शाह को भी कहीं ना कहीं ये महारत हासिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले की रिपोर्ट में बताया कि वो रोड शो, चुनावी रैलियां और जो जनसभाएं होती हैं उसमें खड़े होकर वो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज समझने का वो काम करते हैं। सर, आपको महारत हासिल है, जनता की नब्ज पढ़कर आप बता लेते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के लिए कल अपशब्द बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। आपको लगता है कि गांधी परिवार की सहमति के बिना इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है? देखिए, जब कांग्रेस ने नेताओं ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ चुनकर आई है और मोदी जी के समर्थन में जनता और मजबूती के साथ खड़ी है। कीचड़ में जितने कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। आज सर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक 91 बार गाली दी है। अब तक आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक उनको 91 बार गाली दी है। जी, यही कहता हूँ, जितनी बार गाली देंगे उतनी बार हम मजबूत बनकर बाहर। सर राहुल गांधी ने यहाँ पर फ्री की योजनाओं की बौछार कर दी है। आपको लगता है कि उसका कोई असर होगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो फ्री की योजनाएं हैं उनकी निजी गारंटी है। राजनीति में निजी गारंटी का क्या मतलब होता है? देखिए, फ्री योजनाएं उन्होंने गुजरात में भी दी थी, मणिपुर में भी दी थी, त्रिपुरा में भी दी थी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दी थी। हर जगह हारे। जनता समझती है कि जनता के कल्याण का काम कौन कर रहा है। तो चलिए, जो अमित शाह हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि जो कर्नाटक का चुनाव है
उसमें वो निश्चित चुनाव जीतेंगे। और जहां तक राहुल गांधी की फ्री की योजनाओं की बात है, तो कई प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर वो लोग फ्री योजनाएं लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी को अभी तक किसी की कोई सफलता नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी का जो रोड शो है लगातार जारी है, और जो अमित शाह ने दावा किया है वो देखना होगा कि चुनावों के बाद जब वोटों की गिनती होगी किस तरीके से उनके जो बयान हैं वो सही साबित होंगे। कर्नाटक के मंगलुरु से कैमरामैन अतुल त्यागी के साथ अनुराग चड्ढा, न्यूज़ 1 इंडिया। अमित कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष IAS अरविंद सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। संबंधित थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि वह उपाध्यक्ष अरविंद को न्यायालय के सामने पेश कराएं। बता दें कि उपभोक्ता फोरम ने कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को कई बार उपस्थित होने के निर्देश दिए थे, लेकिन KDA उपाध्यक्ष बार बार फोरम द्वारा निर्गत निर्देशों की अवहेलना कर रहे थे, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर विकास प्राधिकरण के VC अरविंद सिंह के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जवाहर विद्या समिति योजना जो KDA की थी, उसके तहत आवंटन को लेकर धांधली का आरोप KDA VC पर लगाया गया था, लेकिन कहीं पर सुनवाई न होने पर जिला उपभोक्ता फोरम में उनके खिलाफ एक वाद दाखिल किया गया था। उस वाद की सुनवाई करते हुए कई बार KDA VC को जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी हुआ, लेकिन हर बार वह नोटिस को अनदेखा कर वो एक बार भी जिला उपभोक्ता फोरम पे उपस्थित नहीं हुए, जिसको लेकर के जिला उपभोक्ता फोरम सख्त हुआ और एक गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 27 मई 2023 को KDA VC अरविंद सिंह को हाजिर होने के निर्देश जारी किए। साथ ही संबंधित थाने को भी एक लेटर जारी किया गया है कि वह अरविंद सिंह को जिला उपभोक्ता फोरम में 27 मई को हाजिर कराएं। अब सवाल यह उठ रहा है कि लगातार आदेशों का अवहेलना करने वाले अरविंद सिंह क्या इस बार 27 मई को भी हाजिर होंगे, या पुलिस उन्हें जिस तरह गैर जमानती वारंट हुआ है उसके तहत क्या पुलिस अरविंद सिंह को जो KDA VC है उनको उपभोक्ता फोरम में हाजिर करते हैं या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले कई नोटिसों के बाद भी उन्होंने एक बार भी नोटिस का जवाब नहीं दिया, ना ही वो उपभोक्ता फोरम में हाजिर हुए। फिलहाल 27 मई को हाजिर होते हैं या नहीं, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन KDA पर जो भ्रष्टाचार व धांधली के जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए सही साबित होते दिख रहे हैं। अलीगढ़ से अब खबर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पकड़े हैं 2 नटवर लाल फर्जी दारोगा, जहां खाकी वर्दी पहनकर लोगों को ठगने का ये काम करते थे। वर्दी और टॉय पिस्टल, नेम ब्रांच और फर्जी पुलिस और CBI ID बरामद। मलखान सिंह जिला अस्पताल के गेट से गिरफ्तारी हुई है। बन्ना देवी और सिविल लाइन थाना पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है, जहां लोगों से ठगी करते थे। दारोगा की भूमिका में रहकर लोगों को ठगते थे। मलखान सिंह जिला अस्पताल के गेट से गिरफ्तारी की गई है और ये बड़ा खुलासा हुआ है। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है। नटवर लाल फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से, और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये फर्जी दारोगा बनकर लोगों से ठगी किया करते थे। भोले भाले लोगों को अपनी ठग का शिकार बनाया करते थे। इनके पास से वर्दी, टॉय पिस्टल भी और फर्जी पुलिस ID भी बरामद हुई है। मेरठ से अब खबर, बरेली पुलिस ने शिक्षा माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान शिक्षा माफिया सचिन गुप्ता की गिरफ्तारी। बरेली में NCERT की नकली किताबें छापने के मामले में चल रहा था वांछित। पिछले 1 महीने से बरेली पुलिस कर रही थी सचिन गुप्ता की तलाश। TP नगर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में छिपा था शिक्षा माफिया। मऊ से अब खबर, मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। हेट स्पीच मामले में उमर अंसारी के खिलाफ जारी हुआ वारंट। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जारी किया है वारंट। काफी समय से उमर अंसारी चल रहा था फरार। अब्बास अंसारी के साथ उमर अंसारी भी मुलजिम है। शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। कानपुर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दांव पेच शुरू हो चुके हैं। हर तरफ जोर आजमाइश चल रही है। पिछले 5 सालों के कामों को मुद्दा बनाकर विपक्षी जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। जनता भी मिलाजुला बयान दे रही है। उससे जुड़ी देखिए खास रिपोर्ट।
बीजेपी की मेयर प्रमिला पांडे 5 साल रही, लेकिन विकास की चाल कैसी रही, इसे जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जनता के बीच पहुंची और हकीकत जानी। कहीं कुछ नहीं कराया, कहीं कुछ नहीं, सिवाय देखिए मैं तो कुछ है नहीं। मैं कह रहा हूँ आपके वादे तो हर सरकार करती है, हर सरकार वादे करती है कि आज ये हो जाएगा, कल सड़क बन जाएगी, ये बन जाएगी, कुछ बनती है कुछ नहीं। लेकिन हम बीजेपी से संतुष्ट हैं, कैंडिडेट से नहीं। देखा जाए तो मेयर जो अपनी बनी थी पिछली बार प्रमिला पांडे जी, उन्होंने काम तो काफ़ी अच्छा किया है और उसके बावजूद भी काम के हिसाब से ही आदमी उनको वोट देगा और हमें उम्मीद है कि इस बार वही उन्हीं की सीट जीते निकलेगी। पिछले 5 साल जो मेयर रही उनका तो कोई इतना काम रिस्पॉन्स दिखा नहीं यहाँ पे। अभी दूसरी महिला आ रही है, पहली बात तो महिला मेयर होनी नहीं चाहिए। जेंट्स है तो वो अपने ढंग से काम करता, महिला की सोच अलग होती है। महिला के काम को समझ में नहीं आता लोगों को, महिला ने काम किया कि नहीं किया। तो वादे तो सभी लोग करते हैं लेकिन उन पर अमल करना हर आदमी के बस में नहीं होता। तो बताइए सड़क बनाया, तमाम चीज़ें कहीं और तमाम भ्रष्टाचारी चीज़ें पे तो नवीन मार्केट और सुंदरीकरण के नाम पे भ्रष्टीकरण हो गया है। देखिए वादे तो कोई सरकार पूरा करती नहीं है। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम कानपुर का विकास ही नहीं हो पाता है और शहरों के अनुपात में। कानपुर के लिए अगर अच्छा विकास चाहिए तो उसके लिए कम से कम जनता के बीच में आपको जाना जरूरी है। कानपुर नगर की मेयर सीट पर बीजेपी लगातार परचम फहरा रही थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई को काफी रोचक बना दिया है। सपा का कहना है कि नगर निगम में सबसे बड़ा मुद्दा है शहर को भ्रष्टाचार से मुक्त करना। पानी सीवर टैक्स को लेकर जो धालमेल किया गया है उसे ठीक करना प्राथमिकता है। वैसे भी इस बार जनता खुद जवाब देगी। शहर में देखिए साफ सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, पेयजल की भी परेशानी है बहुत बड़ी बात, आवारा पशुओं की समस्या, जाम की समस्या, प्रदूषण की समस्या, ये सारी समस्याएं हैं बहुत शहर में। 15 साल से इन्हीं लोगों की सरकार थी, नगर निगम में इन्हीं का पूरा वर्चस्व था, तो तब भ्रष्टाचार हुआ, काम तो कुछ हुआ नहीं है। 15 साल से है तो भी काम नहीं हुआ। 5 साल क्या 15 साल मिले, काम नहीं हुआ। नाले की सफाई में इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतने करोड़ों रुपए का घपला हुआ, ये सब दिक्कतें हैं बहुत। ईमानदारी के बल पे हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि 2.5 साल कोरोना का दुखड़ा रोने से कुछ नहीं होगा। जनता समझ चुकी है और वादों का लॉलीपॉप देने वाली बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। जिसे काम नहीं करना है उसके लिए बहुत सारे बहाने हैं। कोरोना काल उन्हीं के लिए नहीं था, कोरोना काल सभी के लिए था, आम जनता के लिए भी था, हम लोगों के लिए भी था, लेकिन जिसको काम करना होता है वो काम करता है। कोरोना तो एक बहाना है सिर्फ। फिलहाल तो मैं जितनी जगह भी जा रही हूँ मुझे कहीं ना साफ सफाई दिखी है। कूड़े के ढेर जहाँ लगे वहीं पर लगे हुए हैं। कूड़े घर के नाले ऊपर बह रहे हैं, पीने का पानी किसी के घरों में है नहीं, जो आ रहा है तो वो नाले का पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। उससे आम जनता करे क्या, ना तो वो किसी यूज के लायक वो पानी है ही नहीं। तो जब जनता प्यासी है तो और कुछ आप कर रही हैं तो कोई मतलब नहीं है। सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी जो मेयर के हैं वो लगातार जनता के बीच जाकर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगे हुए। ऐसे में कानपुर की जनता किस तरह का मेयर चाहती है जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जनता के बीच पहुंची। जनता ने साफ तौर पे कहा कि पिछली मेयर जो बीजेपी की रही पिछले 5 साल की उच्ची पर, लेकिन उन्होंने विकास का कोई भी कार्य नहीं किया। साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी को तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रत्याशी पर उन्होंने दांव खेला है वो कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक साबित ना हो जाए। ऐसे में लगातार जो सपा की प्रत्याशी उनका बोलबाला साफ तौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस मेयर की प्रत्याशी हो, उनका कहना है कि जो 5 साल सत्ता पर रहने के बाद भी उन्होंने जनता के बीच कभी नहीं गई, ना ही उनके कोई काम किया। साथ ही कोरोना का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। उनको जनता ही जवाब देगी। लेकिन इस मामले को लेकर के जनता की जो राय है उसको लेकर के जब मेयर की प्रत्याशी प्रमिला पांडे के पास पहुंचा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कैमरे के सामने खुद ही बोलने से इनकार कर दिया और साफ तौर पर कहा कि जनता का जो भी निर्णय होगा उसको भी स्वीकार करेंगी, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी जब 11 तारीख को द्वितीय चरण में कानपुर में जब मतदान हो, 13 तारीख को जब मतगणना होगी तो जीत का चेहरा किसके सर पहुंचता है। क्या जनता जिस तरह का मेयर चाहती क्या उस तरह का मेयर उनको मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल रहेगा। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया।